हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीडी क्लास में। क्लास 9 साइंस के चैप्टर नंबर 2 के आज के इस वीडियो में सीखेंगे मिक्सचर के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे जरूरी बात, यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मिक्सचर को डिटेल में। तो बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर आखिर है क्या? आपने कभी गौर किया कि आपके आसपास जो भी चीजें यूज की जा रही हैं वो ऑलमोस्ट सभी मिक्सचर हैं। अब बात करें चाहे सुबह की पी जाने वाली चाय हो, गर्मियों में पिया जाने वाला नींबू पानी, या आपके आसपास की हवा, ये सभी चीजें हमारी क्या है? एक मिक्सचर। अब अगर डेफिनेशन की बात करें मिक्सचर की, तो इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। मिक्सचर मतलब एक में दूसरी चीज मिलाई हुई। तो अगर हम चाय बनाते हैं सुबह, तो चाय में हम चीनी भी डालते हैं, दूध भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं, अदरक भी डालते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाता है? चाय, जो कि एक क्या है? मिक्सचर। अब मिक्सचर में जो भी चीजें हम मिलाते हैं तो उसका कोई भी प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता। कभी कभी चाय फीकी भी जाती है तो चीनी कम डलती है, कभी चाय थोड़ी मीठी ज्यादा पी जाती है तो चीनी ज्यादा डलती है। तो लेकिन अल्टीमेटली दोनों ही कंडीशन में वो चाय हमारी क्या होती है? मिक्सचर। तो मिक्सचर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनी? Mixture is a combination of two or more substances in which the substance do not lose their individual properties and can be separated by physical method। मतलब हमारा जो मिक्सचर होता है वो दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस मिलकर बना होता है, जिसमें इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज जो होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे अगर हम चीनी को पानी में घोलेंगे तो चीनी अगर मीठी है तो पानी में घुलने के बाद भी क्या रहेगी? मीठी ही रहेगी। और इनको हम फिजिकल मेथड के थ्रू आपस में अलग भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिक्सर की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहली की प्रॉपर्टीज हमारी क्या है कि मिक्सर हमेशा दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। जैसे कि हमारे आसपास की हवा, अब इस हवा में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऐसे बहुत सारी गैसें होती हैं और ये सारी गैसें मिलकर के आपस में क्या बनाती है? एक मिक्सर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि इनका जो कंपोजिशन होता है, जो भी हमारे मिक्सर में सब्सटेंस मिलते हैं उनका जो कंपोजिशन होता है, उनका जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है? चेंज हो सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है, ये फिक्स नहीं होता है। यानी जैसे कि सुबह की जो आप चाय बनाते हैं उसमें जिसको कम मीठी पीनी होती है तो 1 चम्मच चाय मिलती है, जिसको ज्यादा मीठी पीनी होती है उसको 2 चम्मच डालते हैं। लेकिन दोनों ही कंडीशन में हमारा क्या? चाय क्या रहती है? एक मिक्सचर ही। यानी कंपोजिशन हमारा फिक्स नहीं होता है, कभी भी चेंज हो सकता है। उस कंडीशन में भी ये हमारा मिक्सचर ही कहलाएगा। क्लियर है? थर्ड हमारा क्या है? कंपोनेंट्स रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। यानी अगर हम चीनी को पानी में घोलेंगे तो जो चीनी की जो प्रॉपर्टीज है, अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, वो चेंज नहीं होगी। जैसे नमक को अगर हम पानी में घोलेंगे, नमक क्या होता है? हमारा नमकीन होता है। और जब पानी में इसको घोलेंगे तो भी हमारा पानी, या हम कह रहे हैं नमक, हमारा क्या रहेगा? नमकीन रहेगी। उसकी ओरिजिनल जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है। अब क्या है कि इनको हम फिजिकल मेथड के थ्रू अलग भी कर सकते हैं। जैसे अगर पानी और रेत को मिलाया गया हो तो रेत को और पानी को आपस में छान करके हम अलग भी कर सकते हैं। इसका जो लास्ट हमारा प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। जैसे जैसे मिक्सचर होते हैं उस हिसाब से इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज होता रहता है। क्लियर है? तो ये हमारी 5 हो गई इसकी की प्रॉपर्टीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा मिक्सचर और कंपाउंड में बेसिक डिफरेंस क्या है? क्योंकि हमारा कंपाउंड भी दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है और मिक्सचर भी हमारा दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। तो इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो इस टेबल से आप समझ सकते हैं कि इसका बेसिक डिफरेंस क्या हो सकता है। पहला बेसिक डिफरेंस क्या है मिक्सचर कंपाउंड के बीच में? जो हमारा मिक्सचर में सब्सटेंस होते हैं वो फिजिकली आपस में मिलते हैं, वही कंपाउंड में हमारे जो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं वो आपस में क्या है? केमिकली मिलते हैं। ठीक है। सेकंड हमारा क्या है? कंपोजिशन इज नॉट फिक्स। वही कंपाउंड में कंपोजिशन हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। मतलब अगर हम बात करें मिक्सचर में, तो मिक्सचर में नमक और चीनी का घोल कुछ भी बनाया जा सकता है। वहीं अगर हम कंपाउंड की बात करें तो जो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक जब फिक्स रेशियो में आपस में मिलाया जाता है तभी हमारा H2O बनता है, अदरवाइज ये H2O फॉर्म नहीं होता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हमारे आपस में मिलते हैं उनका रेशियो क्या होता है? फिक्स होता है। वही मिक्सचर में हमारे सब्सटेंस का रेशियो फिक्स नहीं होता है। ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड बेसिक डिफरेंस की। तो थर्ड बेसिक डिफरेंस हमारा क्या है कि जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उनकी अपनी इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम बनी रहती है मिक्सर के बाद भी। वहीं अगर एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स में कंपाउंड बनने के बाद इनकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है, वो नई प्रॉपर्टीज एक बन जाती है। जैसे कि H2O में क्या होता है? हाइड्रोजन प्रॉपर्टीज अलग होती है
ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग होती है, और जब ये आपस में फॉर्म करके एक H2O बनाते हैं तो H2O की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल भी डिफरेंस होती है। ठीक है, क्लियर। तो फोर्थ हमारी प्रॉपर्टीज क्या है, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, यानी मिक्सचर में जो भी हमारे सब्सटेंस होते हैं उनको फिजिकल मेथड के थ्रू अलग किया जा सकता है। वहीं जो कंपाउंड में हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही अलग किया जा सकता है, उनको फिजिकल प्रोसेस के थ्रू अलग नहीं कर सकते। लास्ट हमारा क्या है कि नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी मिक्सचर में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, यानी मिक्सचर में जो भी सब्सटेंस होते हैं उनके आपस में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, ये फिजिकली आपस में मिलते हैं। वहीं अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में विदाउट केमिकल रिएक्शन कंपाउंड हमारा नहीं बनता, यानी इनमें फिजिकल रिएक्शन नहीं होती, इनमें केमिकल रिएक्शन होती है। क्लियर। अब वहीं अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हमारा क्या होगा, हमारे आसपास की हवा, चीनी नमक का घोल, सैंड और पानी का घोल, ये हमारे क्या हो जाएंगे, मिक्सचर। हमारे आसपास की जो मिट्टी होती है वो भी हमारी क्या होती है, एक मिक्सचर ही होती है, इसमें बहुत सारे कंकड़, पत्थर, पत्तियां, पेड़, ये सारी चीजें मिली होती है, तो ये भी हमारा क्या है, मिक्सचर ही है। वहीं अगर कंपाउंड के हम एग्जांपल की बात करें तो क्या आ जाए हमारा पानी H2O, सोडियम क्लोराइड NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमारे क्या है, ये कंपाउंड है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये हमारा बेसिक डिफरेंस है मिक्सचर कंपाउंड, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो इसको ध्यान से याद रखिएगा। चलिए अब समझते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ मिक्सचर हमारे दो होते हैं, एक हमारा होता है होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा हमारा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि होमोजेनियस हमारा स्मूथ मिक्सचर, वही हेट्रोजेनियस हमारा चंकी मिक्सचर। डिटेल में समझते हैं कि हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होता है क्या, ऐसे मिक्सचर जिनका कंपोजिशन क्या होता है, थ्रोट यूनिफॉर्म होता है। मतलब अगर हम चीनी और नमक का घोल लें, उसमें अगर चीनी, अगर पानी में आपने चीनी घोली है तो चीनी जो है पूरे पानी में घुलेगी, न कि ऐसा होगा कि सिर्फ नीचे के जो परतें होती हैं उसमें ही घुलेगी या बीच की परतें हैं उसमें ही घुलेगी, ऐसा नहीं होता है। वो पूरे लेवल में क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है। वहीं अगर नमक को भी घोलेंगे तो नमक भी हमारा क्या होगा, पूरे लेवल पे, पानी के पूरे लेवल पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऐसे मिक्सचर जिनका कंपोजिशन पूरे लेवल में क्या रहता है, सेम रहता है, उनको हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे नमक और चीनी का घोल, या हम कह लें कि एयर भी हमारा क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनकी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनका जो कंपोजिशन होता है वो पूरे मिक्सचर के दौरान क्या होता है, सेम रहता है, हर लेवल पर सेम रहता है, कहीं पर भी कम ज्यादा नहीं होता है। इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, दिखते नहीं, यानी अगर हम नमक को या चीनी को पानी में घोल दें तो घोलने के बाद इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमें नहीं दिखेंगे। वहीं अगर बात करें इनका जो फेस होता है वो सिंगल फेस हमारे ये मिक्सचर होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर की। ऐसे मिक्सचर जिनका कंपोजिशन पूरे फेज में क्या होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता, यानी ऊपरी लेवल पे कुछ और, नीचे लेवल पे कुछ और, मिड में कुछ और होता है। ऐसे हमारे जो कंपोजिशन होते हैं, ऐसे हमारे मिक्सचर हमारे क्या कहलाते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इसका सिंपल सा एग्जांपल एक समझ सकते हैं कि फ्रूट सैलेड। अब फ्रूट सैलेड में आप क्या है कि आपको पपाया भी मिलेगा, सेब भी मिलेगा, आम भी मिलेगा, अंगूर भी मिलेगा, सारे जो फ्रूट्स होते हैं वो अलग अलग आपको दिखते रहते हैं। इनको आप वन बाय वन पिक भी कर सकते हैं। तो हमारा फ्रूट सैलेड एक तरह से क्या हो गया, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज क्या होती है कि इनके जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग, वो पार्ट्स दिखते रहते हैं। वहीं इनके जो फेज होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं। और दूसरा, इनका जो कंपोनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, हर जगह सेम नहीं होता है। जैसे ऑयल और सैंड का मिक्सचर, यानी अगर पानी में ऑयल डालेंगे तो पानी हमारा अलग दिखता है, ऑयल हमारा अलग दिखता है। वहीं अगर सैंड को पानी में डालेंगे तो सैंड भी हमारी अलग दिखेगी और पानी हमारा अलग दिखेगा, लेकिन ये फिर भी क्या होते हैं, हमारे मिक्सचर होते हैं। इनके डिफरेंट पार्ट्स दिखते रहते हैं, इसलिए हमारे क्या कहलाते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, क्लियर है। अब समझते हैं होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहला जो बेसिक डिफरेंस होता है वो होता है कि इनका जो कंपोजिशन होता है होमोजेनियस मिक्सचर का, वो हमेशा यूनिफॉर्म होता है पूरे मिक्सचर के दौरान। वही हेट्रोजेनियस का जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, वो अलग अलग होता है। अगर अपीयरेंस की बात करें तो ये पूरे मिक्सचर में एक से दिखते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, वही हेट्रोजेनियस मिक्सचर हमारे क्या होते हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स नजर आते हैं। अगर कंपोनेंट विजिबिलिटी की बात करें तो होमोजेनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं, वही हेट्रोजेनियस मिक्सचर के कंपोनेंट विजिबल हो सकते हैं। अगर फेज की बात करें तो होमोजेनियस में सिंगल फेज हमारा मिक्सचर होता है और हेट्रोजेनियस हमारा क्या होता है, दो या दो से अधिक फेज का मिक्सचर होता है। अगर अलग करने की बात हो, इनके कंपोनेंट्स को अलग करने की बात हो, तो होमोजेनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आसानी से फिजिकल मेथड के थ्रू अलग नहीं कर सकते हैं, वही हेट्रोजेनियस मिक्सचर को आसानी से फिजिकल मेथड के थ्रू अलग किया जा सकता है। एग्जांपल की अगर बात करें तो हमारा सॉल्ट और शुगर का सॉल्यूशन, हमारी एयर, ये हमारे क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर।
वही हेटेरोजेनियस मिक्सचर की बात करें तो हमारा पानी और ऑयल का मिक्सचर, सैंड और पानी का मिक्सचर, ये हमारे क्या होते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, क्लियर। तो ये टेबल आपके एग्जाम से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा है सॉल्यूशन। इस टॉपिक को समझने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।